हेलो दोनों, आज के लेक्चर में हम क्लास 9th का जो एक्सरसाइज 8.1 का है क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। आज से आपको इस लेक्चर के इस एक्सरसाइज के 1 बाई 1 क्वेश्चन आपको सीक्वेंस में मिलेंगे। ठीक है, आपको इन सभी क्वेश्चन को बिल्कुल सही रूप में सॉल्व करना है। ठीक है, क्लास 9th का जो एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है ये। ठीक है, देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या है उसको पहले ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद आपको क्वेश्चन में जो प्रूव करने के लिए पूछा गया है उसको प्रूव करना है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए। डायगोनल्स AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट ऑफ एंगल A so that it bisect angle C also और एंड ABCD इज अ रोम्बस। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि जो ये इसका डायगोनल है, जो ये शेप दे रखी है पैरेललोग्राम की, जो ये शेप है ना, इसका जो डायगोनल AC है वो आपस में बाइसेक्ट करता है। क्या करता है? बाइसेक्ट करता है एंगल A को। तो जो डायगोनल है ABCD का वो AC मान लिया। पैरेललोग्राम ABCD का जो डायगोनल है वो AC है। ठीक है, AC को आपको ड्रॉ करना है। पहले सबसे पहले पैरेललोग्राम AC का आपको डायगोनल AC को ज्वाइन करना है। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है जो इसका डायगोनल AC है वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, पैरेललोग्राम ABCD का जो डायगोनल दे रखा है वो AC दे रखा है। कहता है कि डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट ऑफ एंगल A। ठीक है, ABCD का जो डायगोनल AC है वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है, यानी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, ये जो डायगोनल है ना, ये AC ये क्या करता है, इस एंगल A को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो हमने मान लिया ये एंगल 1 होगा, ये एंगल 2 होगा। ठीक है, और ये क्या है, बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब है कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। देखिए बच्चों, इसको एंगल 1, इसको 2, इसको आप 3 मान लो और इसको एंगल 4 मान लो। ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देना है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन, इस प्रकार के क्वेश्चनों में जो सबसे पहले गिवन क्वांटिटी होती है सबसे पहले उसको लिखते हैं। गिवन में क्या है कि ए की डायगोनल AC ऑफ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट ऑफ एंगल E। देखिए पहले तो आप यहाँ पे लिखेंगे ABCD इज अ पैरेललोग्राम। इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, ऐसे पैरेललोग्राम। ठीक है, उसके बाद जो इसका डायगोनल है ABCD का वो आपस में एंगल A को बाइसेक्ट करता है। AC डायगोनल क्या करता है, एंगल A को बाइसेक्ट करता है। अगर AC डायगोनल एंगल A को बाइसेक्ट करता है इसका मतलब है कि एंगल 1 एंगल 2 इक्वल हो जाएगा। तो देयरफॉर AC इज अ बाइसेक्ट ऑफ एंगल E। ठीक है, जो डायगोनल AC है ABCD का वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है। इसका ये मतलब है कि इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब है कि इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो देयरफॉर अगर AC एंगल A का बाइसेक्टर है तो दिस इम्प्लाई हम क्या कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये हमें गिवन में दे रखा है। ठीक है, उसके बाद प्रूव करना है टू प्रूव, उसके बाद प्रूव करना है टू प्रूव। ठीक है, प्रूव हमें क्या करना है कि जो ABCD है ये रोम्बस है। ABCD इज अ रोम्बस। प्रूव करना है कि ABCD इज अ रोम्बस। तो और साथ ही हमें ये भी प्रूव करना है कि जो AC है वो एंगल C का भी बाइसेक्टर है। A का तो हमें दे रखा है पहले से, हमें ये प्रूव करना है कि बाइसेक्ट ऑफ एंगल C आल्सो। मतलब जो एंगल जो AC डायगोनल है वो A का बाइसेक्टर तो दे रखा है, लेकिन AC डायगोनल को एंगल C का भी बाइसेक्टर प्रूव करना पड़ेगा। और इसके लिए प्रूव करना पड़ेगा कि एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। इस बात का ध्यान रहे। तो इट बाइसेक्ट एंगल C आल्सो। बस एंगल C ये हमें पहले प्रूव करना है। और इट का मतलब आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, इट का मतलब होता है
कि जो डायगोनल की बात चल रही है, तो आपको लिखना है यहाँ पे AC बाइसेक्ट एंगल C। पहले तो हमें ये वाला रिजल्ट प्रूव करना है कि AC क्या करेगा, C को भी बाइसेक्ट करेगा। उसके बाद सेकंड वाला रिजल्ट प्रूव करना है कि ABCD इज अ रोम्बस। ABCD एक रोम्बस है। रोम्बस का मतलब क्या होता है, जिसकी 4 साइड इक्वल होती है, रोम्बस। ये दोनों रिजल्ट हमें प्रूव करने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, टू प्रूफ। टू प्रूफ तो हो गया प्रूफ। प्रूफ का मतलब क्या होता है, उत्पत्ति। जो अब जहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है वहाँ से जब स्टार्ट करते तो पहले क्या लिखते, प्रूफ लिखते मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है, चलो अब बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमें गिवन है, लिख लो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हमें गिवन है कि ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, क्या है ABCD है पैरेललोग्राम। ये हमें गिवन है। अगर ABCD किसकी शेप है, पैरेललोग्राम की शेप है, तो इट मीन्स डैट, अब इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है कि AB जो साइड होगी वो DC के पैरेलल होगी, और AD साइड जो होगी वो BC के पैरेलल होगी। ठीक है, तो देयरफॉर अगर ABCD पैरेललोग्राम है, तो यहाँ से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो AB साइड होगी वो पैरेलल होगी DC के, और जब ABCD के पैरेलल है तो इट मीन्स डैट AC क्या हो जाएगा, वो ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। ये दो पैरेलल लाइन के बीच में ये लाइन कैसी है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो हम क्या बोल सकते हैं, दिस इम्प्लाई AC इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल, अगर AC ट्रांसवर्सल है तो अब हम क्या कह सकते हैं, देखिए एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल गिवन है हमें, और एंगल 1 एंगल 4 के भी इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो लिखना पड़ेगा सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, रीजन क्या रहेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, इसका रीजन भी वही है, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल। कैसे एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, लिख देना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पूरा लिख देना आप। ठीक है, अब देखिए बट हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि AC क्या है, एंगल A का बाइसेक्टर है, एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है। देखिए यहाँ पे गिवन है हमें, यहाँ पे देखिए, बट हम जानते हैं वी नो डैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन क्वांटिटी है। ठीक है, चलो अब देखिए बच्चों, यहाँ पे एंगल 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 4, और एंगल 2 की वैल्यू यहाँ से क्या रख सकता हूँ, इसके नीचे एंगल 2 की वैल्यू एंगल 3, क्योंकि ये आपस में इक्वल है। ठीक है, चलो अब देखिए यहाँ से निष्कर्ष क्या निकला है कि एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल है, और जब एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल हमने प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब क्या, इट मीन्स डैट AC इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। देयरफॉर AC जो होगा, AC बाइसेक्ट, लिखो सीधा AC बाइसेक्ट एंगल C। ठीक है, अगर AC, इसने कहा था कि अगर AC एंगल A का बाइसेक्टर है तो प्रूव करो कि AC एंगल C का भी बाइसेक्टर होगा। इसके लिए क्या प्रूव करना पड़ा, ये एंगल 3 को एंगल 4 के इक्वल करना पड़ा। अब यहाँ से हमने क्या करा, देखिए जब ABCD ये पैरेलल है, अब क्यों पैरेलल है, क्योंकि ये शेप किसकी बनी है, पैरेललोग्राम की शेप बनी है ये पूरी। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल, तो AB DC के इक्वल हो जाएगा और AB BC के इक्वल हो जाएगा। साथ में ये साइड आपस में पैरेलल भी होती है। अगर ये साइड इसके पैरेलल है तो ये एंगल कैसे हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर हो जाएगा। ये एंगल कैसे हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर हो जाएगा। यानी ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, और ये बीच में ट्रांसवर्सल लाइन थी। ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। तो अब ध्यान से देखना है कि AC देखिए
जब इस एंगल को इसके इक्वल हमने प्रूव कर दिया तो ए सी क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। ठीक है, जो डायगोनल ए सी है वो एंगल सी को क्या करेगा, बाइसेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे लिख दिया हमने। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमें प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि ए बी सी डी या रोम्बस। अब ए बी सी डी को रोम्बस की शेप प्रूव करना है। अब रोम्बस क्या होता है, रोम्बस वह शेप है जिसमें 4 साइड इक्वल होती है। ठीक है, तो रोम्बस को प्रूव करने के लिए इसकी जो साइड्स होगी वो सभी इक्वल करनी पड़ेगी। तो इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंस लिख देंगे इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी। देखिए ए बी सी डी में हमें क्या करना है, ए बी सी डी में हम क्या करेंगे कि जो एंगल 1 है एंगल 4 के इक्वल लिख लो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, और एंगल 2 देखिए पहले तो आप यहाँ लिख लो, सिंस ए बी सी डी में हमें गिवन क्या था, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, इसको लिख लो पहले। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, एंगल 1 एंगल 4 कैसे, एंगल 1 ये तो हमें गिवन है और ये एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है। कहाँ से मालूम चला, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और यहाँ पे हमने लिखा भी है एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है। तो ये भी हम क्या लिख देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पूरा लिख देना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, चलो अब देखिए बच्चों, एंगल 1 सेम है दोनों में, तो इससे निष्कर्ष क्या निकलेगा, एंगल 2 एंगल 4 भी इक्वल हो जाएगा। अगर किसी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होती है तो राइट हैंड साइड भी क्या होती है, इक्वल हो जाती है। अब देखिए एंगल 2 को एंगल 4 के इक्वल प्रूव कर दिया है। जब एंगल 2 एंगल 4 आपस में इक्वल होगा तो इनकी जो अपोजिट साइड होगी वो भी इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ये थ्योरम्स आपने 7.4 में पढ़ा था। अगर कोई भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसमें क्या होता है, स्केलेन ट्राइंगल जो भी है, इसकी जो 2 साइड्स होती है ये वाली, अगर ये साइड इक्वल है, अगर ये एंगल इक्वल है तो ये साइड इक्वल होती थी। अब अगर साइड इक्वल है तो एंगल इक्वल होते थे। तब यहाँ पे एंगल इक्वल है, अगर ये एंगल इसके इक्वल है तो ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा देयरफॉर एंगल ए बी, साइड ए बी इज इक्वल टू बी सी, और रीजन क्या रहेगा, साइड अपोजिट लिख देना यहाँ पे, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल लिख देना। पूरा बोल रहा हूँ मैं कि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, यहाँ जगह नहीं है इसलिए। ठीक है, अब देखिए बच्चों, पैरेललोग्राम की क्या हो गया है, 2 एडजेसेंट साइड इक्वल होगी। देखिए ये साइड अगर इसके इक्वल होगी तो क्या होगा, जब पैरेललोग्राम की 2 एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाती है तो इसका ये मतलब है कि ए बी सी डी क्या होगा, एक रोम्बस होगा। जब ये साइड इसके इक्वल होगी तो ये साइड इसके इक्वल भी, देखिए ये साइड इसके इक्वल होती थी, ये साइड इसके इक्वल होती थी। अगर जब ये साइड इसके इक्वल होगी तो ये साइड भी इसके भी इक्वल, ये साइड इसके भी इक्वल, ये साइड इसके भी इक्वल, तो यानी ये सारी साइड आपस में इक्वल हो जाएगी। तो अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, सिंस दस एडजेसेंट sides of a parallelogram are equal. Thus the adjacent side of a parallelogram are equal. Therefore A B C D is a rhombus. ठीक है, सीधा आप लिख सकते हैं, अगर 2 एडजेसेंट साइड अगर इक्वल हो जाती है तो तब हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी क्या होगा, एक रोम्बस की शेप होगी। इसकी 4 साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि ये साइड इसके इक्वल, हम जानते हैं कि ये साइड इसके पैरेलल होती है, ये साइड इसके पैरेलल होती है। अब अगर 2 एडजेसेंट साइड मतलब इनको हमने इक्वल कर दिया तो ये इक्वल हो जाएगी, ये भी इक्वल हो जाएगी, ये भी इक्वल हो जाएगी। अगर सारे इक्वल हो जाएंगे तो पूरा ये क्या हो जाएगा, एक रोम्बस की शेप बन जाएगी। तो देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रोम्बस लिख देना यहाँ पर, और उसके बाद हेंस प्रूव्ड HP। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको बिल्कुल सही से करनी है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान रहे।